नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी और SCL असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो आवेदन कब से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट कब है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 27 जनवरी 2025 से इसका आवेदन स्टार्ट है और लास्ट डेट की बात करें तो 26 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट है। पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट, यहाँ पे एग्ज़ाम फीस पे करने की मतलब जो फीस है भुगतान करने की जो तिथि है वो 28 फरवरी 2025 तक है। फिर यहाँ पे एडमिट की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, अभी शेड्यूल में है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है आपका मार्च 2025 में, मार्च तक में होगा। डेट एकदम क्लियर नहीं है लेकिन हाँ मार्च तक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल, UR और OBC EWS के लिए 944 रुपये है। ST SC PH और फीमेल कैटेगरी के लिए जो है, ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए जो है ये 472 रुपये। यहाँ पे पे द एग्जाम फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI मोड ओनली। तो यहाँ पे किस किस माध्यम से आप फीस को भुगतान कर सकते हो या फीस पेमेंट कर सकते हो, सोर्सेस क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI मोड से आप क्या कर सकते हैं, फीस को पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो जो एज है आपका, एज जो आपका काउंट किया जाएगा 26 फरवरी 2025 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 साल। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम और मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। फिर यहाँ पे छूट की बात कर लेते हैं। तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए, यहाँ पे OBC के लिए 3 साल के लिए छूट है। और यहाँ पे PWBD के यूनिवर्सल के लिए अन रिजर्व के लिए जो है, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 10 साल की छूट और PWBD OBC के लिए जो है वो 13 साल की छूट है और PWBD SC या ST के लिए 15 साल की छूट है। फिर यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी छूट दिया गया है यहाँ पे 3 इयर्स का। यहाँ पे DOS या DRDO के कर्मचारियों को भी 5 साल की छूट। तो मैक्सिमम 3 या 5 का अंतर है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात कर लें। पोस्ट की बात कर लें तो टोटल पोस्ट आपकी 25 है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट नेम जैसे असिस्टेंट में UR के लिए 11 पोस्ट और OBC के लिए 16 पोस्ट, EWS के लिए 2 पोस्ट, SC या ST के लिए 6 पोस्ट। टोटल मिला के क्या हो गया, 25 पोस्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि आप कंप्यूटर में काम कर सकें, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है। एक्सपीरियंस में क्या है, इन वर्किंग इन क्या है एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑफिस, किसी भी इस तीनों में से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो इंडियन होगा वही मतलब कि भारत के नागरिक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर सैलरी की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो है 25,000 प्लस रहने वाली है और मैक्सिमम जो है 81,000 प्लस सैलरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, बिना मतलब कि टोपी और चश्मे, कुछ भी नहीं होना चाहिए और 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब 3 महीने के बाद 3 महीने से पुराना अगर आपका फोटो है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए आपका और फिर थंब सिंबल होना चाहिए, मतलब अंगूठे का निशान, वो भी 50 KB फाइल साइज में और
वाइट ब्लैंक पेपर में होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि 10वीं के मार्कशीट से ही जो आपका डेट ऑफ बर्थ है इसी से मैच किया जाएगा। और एक बात याद रखिए कि डेट ऑफ बर्थ संशोधित ना हो, इसमें कोई भी जो हाई स्कूल का मार्कशीट है वो उसमें डेट ऑफ बर्थ में कोई बदलाव ना हो, करेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ओबीसी की बात करें, जो एनसीएल में आते हैं। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर्स, जो जिनकी मतलब कि पारिवारिक या वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से कम हो, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट जो है इसी के लिए, इसके अंतर्गत आता है ओबीसी एनसीएल, ये सबके लिए होता है। फिर उसके बाद डोमिसाइल मतलब निवास होता है, और इनकम सर्टिफिकेट जो होता है आय होता है, डोमिसाइल मतलब निवास होता है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो जाति प्रमाण पत्र होता है। ये आपको तैयार कर लेना है। प्लस साथ में आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी होना चाहिए। और कंप्यूटर बेस्ड में भी इसमें दिया नहीं कि कौन सी डिग्री होनी चाहिए, लेकिन हाँ आपको कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए बस। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम बेस्ड की बात कर ले तो जो एग्जाम आपका है OMR बेस्ड होगा, रिटन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड होगा, सॉरी। फिर यहाँ पे MCQ बेस्ड होगा, जो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है, क्वांटिटेटिव यहाँ पे एप्टीट्यूड है 20 मार्क्स का, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 20 क्वेश्चंस, मतलब आपको बेसिक नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर से। तो जो पार्ट ए है उसमें 40 क्वेश्चंस रहने वाले। और फिर सेकेंड पार्ट में जो है जनरल, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। फिर उसके बाद इससे 20 नंबर, सॉरी 20 क्वेश्चंस, और फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चंस, और जीके या करंट अफेयर्स, जीके या करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो ये टोटल मिला के इसका हुआ 60, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और प्लस पार्ट बी दोनों का मिला करके कितना हो गया, 60 + 40, तो आपका रहने वाला है क्या, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। पोस्ट तो यहाँ पे 20 दिया गया है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।